भले वक्तों की बात है, किसी गांव में भोला नामी एक आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जिससे उसका गुजारा होता था। भोला बहुत ईमानदार और हमदर्द इंसान था। भोले के गांव में पानी की बहुत कमी थी। पूरे साल में सिर्फ एक बार ही बारिश होती थी। गांव के लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन बहुत शदीद गर्मी थी। भोला अपनी दुकान में ही बैठा था और उसका गर्मी से बहुत बुरा हाल था। इतने में एक बूढ़ा शख्स गर्मी का सताया हुआ भोले की दुकान के सामने आकर बैठ जाता है और भोले से कहता है, पानी पानी, कोई है अल्लाह का बंदा जो मुझे पानी पिला दे। ये सुनकर भोला कहने लगता है, गांव में तो पहले ही पानी की बहुत कमी है। आज बहुत दिनों बाद पानी का कुछ बंदोबस्त हो पाया है। अगर मैं इस बूढ़े को पानी दे देता हूँ तो पानी तो थोड़ा हो जाएगा, लेकिन किसी को पानी ना देना भी तो बहुत गलत बात है। एक तो ये बूढ़ा है, ऊपर से इतनी गर्मी में चल कर आया है। मुझे इसको पानी पिला देना चाहिए। भोला आगे बढ़ता है और करीब रखे हुए मटके से पानी का गिलास भरकर बूढ़े शख्स को दे देता है। एक गिलास पानी पीने के बाद भी बूढ़े शख्स की प्यास नहीं बुझती और वो कहता है, पानी और पानी, मुझे और पानी चाहिए। इससे पहले कि भोला दोबारा मटके से पानी निकालने जाता, बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और मटका उठाकर पूरे का पूरा पानी पी जाता है। भोला परेशान होकर उसका मुंह तकने लग जाता है। पानी पीकर बूढ़े की जान में जान आती है और वो खुश होकर भोले से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। तुम बहुत ही खुदा तरस और हमदर्द इंसान हो। तुमने इतनी गर्मी में मुझ प्यासे को पानी पिलाकर बहुत नेक काम किया है। हमेशा ऐसे ही नेक काम करते रहना। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश और सुखी रखेंगे। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स वहां से चल दिया। कुछ देर गुजरती है तो भोले को भी बहुत प्यास महसूस होती है। भोला मटके के पास जाता है तो उसे याद आता है कि मटके में तो पानी ही खत्म है। अब मैं क्या करूं? मुझे प्यास भी बहुत शदीद लगी है। भोले ने मटके को उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। थोड़ा सा बचा हुआ पानी उस मटके से निकला और भोले की प्यास बुझ गई। भोला खुश हो जाता है। शुक्र है मेरे अल्लाह। लेकिन भोला परेशान भी हो गया। वो सोचने लगा, इस मटके का सारा पानी तो उस बूढ़े ने पी लिया था। पानी तो खत्म था, फिर इसमें और पानी आखिर आया कहाँ से? भोला इसी सोच में होता है कि इसी दौरान एक आदमी उसके दुकान पर आया और कहने लगा, अरे भोले भैया, कैसे हो? ये पर्ची लो और इस पर लिखा सामान दे दो। भोला ने पर्ची पकड़ी और उस आदमी से कहने लगा, मैं तो ठीक हूँ भाई, मगर तुम इतनी गर्मी में क्यों आए हो? और तुम्हारा पाँव कैसा है अब? बस क्या बताऊं भाई, ये चोट तो जिंदगी भर का रोग है। ये कहाँ ठीक होने वाली है। खैर, मुझे इस सामान की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए इतनी गर्मी में निकल आया। घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं ना आज। ओ, अच्छा। और फिर भोला सामान इकट्ठा करने लग गया। इस दौरान आदमी बोला, भोले भैया, बहुत गर्मी है भाई, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा पीने को? माफ करना भाई, थोड़ा सा पानी बचा था, वो कुछ देर पहले मैंने पी लिया। अरे भोले भैया, क्या हो गया है तुम्हें? मटका तो पूरा भरा हुआ है और तुम कह रहे हो कि मटका खाली है। इधर तो देखो। भोला भरे हुए मटके को देखकर चौंक गया और परेशानी में कहने लगा, ओहो, मैं भी ना। बस भाई, इस गर्मी ने तो होश ही उड़ा दिए हैं। अभी देता हूँ पानी। फिर भोले ने मटके से पानी भरकर उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने भोले का शुक्रिया अदा किया और अपना सामान लेकर घर को लौट गया। उस आदमी के जाने के बाद भोला सोचने लगा, ये मटके में पानी कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल खाली था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो आदमी कुछ देर बाद अपनी बहन के साथ दोबारा भोले के पास आया।
भोले भैया, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है। तो भैया इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना, मेरे पास क्यों लेकर आए हो? तुम इस मटके का पानी इसको पिला दो तो ये ठीक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भोले, तुम्हारे पास रखे मटके का पानी पीकर मेरे पाँव की वो चोट ठीक हो गई, जो डॉक्टर के मुताबिक सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती थी। हैं? क्या? ये जरूर कोई जादुई मटका है जिसका पानी पीने से तमाम बीमारियां ठीक हो सकती हैं। भोला हैरान था। उसने मटके से पानी निकालकर उस लड़की को दिया। भोला मजीद हैरान हो गया क्योंकि उस आदमी की बहन बिल्कुल ठीक हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मटके का चर्चा पूरे गांव में होने लग गया। कुछ दिनों में गांव के तकरीबन सभी बीमार भोले के पास आने लग गए। भोला सब लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगा। भोले ने कभी किसी को पानी पिलाने की उजरत नहीं ली, लेकिन लोग अपनी खुशी से कुछ न कुछ भोले को दे जाते। तभी भोले को वो बूढ़ा शख्स याद आता है। वो आदमी जरूर कोई फरिश्ता था जिसकी वजह से इतनी बरकत हो गई। अब गांव के सभी बीमार लोग भोले की दुकान पर आने लग गए और हर वक्त भोले की दुकान पर रश रहने लगा। भोला सोचने लगा, अगर गांव का एक अमीर आदमी रोज मेरी दुकान पर आए तो बहुत जल्दी मेरे पास बहुत से पैसे हो जाएंगे। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी भोले की दुकान पर आया और कहने लगा, पानी पानी, मुझे कोई पानी दे दो। इसी दौरान बादशाह के सिपाही भी आन पहुंचे और कहने लगे, भोले, अपना वो मटका लेकर जल्दी से हमारे साथ चलो। मलका को चोट लग गई है, उन्हें पानी पिलाकर ठीक करो। अरे भाइयों, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं पहले इस बूढ़े आदमी को पानी पिला लूं। नहीं नहीं, तुम्हें पहले हमारे साथ चलना होगा। साथ चलो और तुम्हें बहुत से पैसे और जेवरात इनाम में मिलेंगे। सिपाही की बातें सुनकर भोले के दिल में लालच आ गया। उसने जल्दी से मटका उठाया और सिपाहियों के साथ चल दिया। महल पहुंचकर जैसे ही वो मटके से पानी निकालने लगता है तो वो देखता है कि मटका तो खाली है। भोला हैरान रह जाता है। अचानक बादशाह कहने लगा, क्या हुआ भोले, किस बात का इंतजार है? जल्दी करो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये मटका भरा हुआ था, ये खाली कैसे हो गया? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो भोले? तुम्हारे मटके में पानी नहीं है? अगर मटके में पानी नहीं है तो तुम यहाँ महल में क्या लेने आए हो? फौरन निकल जाओ यहाँ से। भोला परेशानी के आलम में अपना मटका लेकर वहां से वापस आ गया। वापस आकर भोले ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी भी गायब है, जिसको वो पानी पिलाए बगैर दुकान पर छोड़कर गया था। अरे, ये बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया? कहीं ये वही बूढ़ा आदमी तो नहीं था जिसकी बदौलत मटका हमेशा भरा रहता था? उफ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने लालच में आकर उस शख्स को खो दिया जिसकी वजह से ये खिदमत करने वाला मटका हमेशा भरा रहता था। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूँगा? भोले को अपनी उस हरकत और लालच पर बहुत नदामत और पछतावा हो रहा था। अपने पछतावे को खत्म करने के लिए उसे एक तरकीब सूझी। लोगों के इलाज से मिलने वाली रकम से क्यों ना मैं गांव वालों के लिए एक डॉक्टर का बंदोबस्त कर दूं। इस तरह लोगों को किसी चमत्कार का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। फिर भोले ने एक डॉक्टर को गांव में बुला लिया। गांव वालों का इलाज भी होने लग गया और भोले से हो जाने वाली गलती का अजाला भी हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। जो हमारे पास होता है हमें उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आप भी हमसे अहद करें कि हमेशा लालच से दूर रहेंगे और हमेशा दूसरों का सोचेंगे। जब तक हम इनफरादी सोच से निकलकर इज्तमाई सोच नहीं सोचेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। शुक्रिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। जो हमारे पास होता है हमें उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आप भी हमसे अहद करें
कि हमेशा लालच से दूर रहेंगे और हमेशा दूसरों का सोचेंगे। जब तक हम इनफरादी सोच से निकलकर इज्तमाई सोच नहीं सोचेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। शुक्रिया।